नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी ने जर्मनी जाते ही BMW के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाकर मोदी सरकार को किस मुद्दे पर आईना दिखाया है, राहुल गांधी ने क्या बोला और बीजेपी किस बात को लेकर राहुल गांधी का मजाक उड़ा रही है। राहुल गांधी का जर्मनी का वीडियो दिखाते हुए क्या टारगेट किया है बीजेपी ने और क्या बीजेपी के लॉजिक में दम है राहुल गांधी को जिस बात के लिए बीजेपी ने ट्रोल किया है। पहले बात करते हैं कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार को किस मुद्दे पर आईना दिखाया है BMW के प्लांट में जाकर। ये तस्वीरें कांग्रेस से शेयर की है। जब राहुल गांधी BMW के प्लांट में जाते हैं तो बाइक की सवारी करते दिखाई देते हैं, इसके अलावा गाड़ियों का निरीक्षण कर रहे हैं। ये तस्वीरें राहुल गांधी की कांग्रेस से शेयर की है। इसके अलावा एक वीडियो भी शेयर किया है, ये आप देख सकते हैं। राहुल गांधी जब BMW के प्लांट में पहुंचते हैं CC bike that TVS has made with that. I think that's going to be well. Good to see that Indian flag is flying there. Electric. इंडिया से है पर दुबई में होते हैं और इन्होंने हमको देखा इंस्टॉल में खिलाओ। India needs to start producing. Production is the key for the success of any country, and our manufacturing is declining. It should actually be going up. Thank you. तो राहुल गांधी यहां पर क्या आईना दिखाते मोदी सरकार को। राहुल गांधी कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया में काम करने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग लगातार घटती जा रही है और यह हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इस पर मोदी सरकार को काम करना चाहिए। राहुल गांधी ये संदेश देते हैं। राहुल गांधी ने पूरा क्या बयान दिया, दैनिक भास्कर की यह खबर क्या कहती है, राहुल गांधी का पूरा बयान आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने आखिरकार कहा क्या। राहुल गांधी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ होती है। दुर्भाग्य से भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है। विकास को तेज करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाना होगा। राहुल गांधी ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है। राहुल गांधी इससे पहले भी बयान दे चुके हैं कि चीन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हमसे कहीं आगे निकल गया है। जब राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया था तो बीजेपी वाले भड़क गए थे और राहुल गांधी पर चीन प्रेम का आरोप लगाया था। हालांकि चीन से जो हमारा व्यापार घाटा है वो इस बात को सही साबित करता है, जो चीन से हम आयात करते हैं वो इस बात को सही साबित करता है कि बहुत सारे उत्पादन के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए हमारा बाजार चीन पर डिपेंड करता है। ये सच्चाई है। राहुल गांधी ने बोल दी तो बीजेपी नेताओं को बुरा लग गया था। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर राहुल गांधी चुनावी रैलियों से लेकर तमाम इंटरव्यू में मुद्दा उठाते आए हैं। वहीं बीजेपी क्या मुद्दा उठा रही है राहुल गांधी के जर्मनी जाने के बाद। पहले तो राहुल गांधी की विदेश यात्रा को टारगेट किया, लेकिन पीएम मोदी भी चूंकि विदेशी दौरे पर हैं तो अब ज्यादा बीजेपी की तरफ से शोर नहीं है। एक आध बयान आ रहा है, लेकिन जर्मनी का एक वीडियो दिखाया है बीजेपी ने। बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है संख्या बल के हिसाब से। तो क्या इस तरह की राजनीति करनी चाहिए? बीजेपी क्या खोज कर लाई है जो इस बात को दिखाता है कि जो असल मुद्दे होते हैं क्या सत्ताधारी पार्टी का उसकी तरफ ध्यान है। बीजेपी ने क्या दिखाया राहुल गांधी को लेकर, ये जरा देखिए। ये बीजेपी ने पोस्ट किया है। राहुल गांधी के दो वीडियो यहां पर पोस्ट किए हैं। एक जर्मनी जब पहुंचते हैं राहुल गांधी तो स्वेटर पहने हुए हैं, जर्सी पहने हुए हैं और हाथ में कोट भी दिखाई दे रहा है। वहीं एक वीडियो है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका वीडियो है, जहां राहुल गांधी टी-शर्ट में यात्रा कर रहे थे। तो इसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि देश बदलते ही मौसम की तरह बदल गए राहुल गांधी। अब शायद ठंड भी लग रही है और ठंड से डर भी। तो बीजेपी कहती है कि देश बदला तो राहुल गांधी को ठंड लगने लगी है, लेकिन क्या इस बात में दम है? हो सकता है ज्यादातर लोगों को बीजेपी की बात ये सही लगे कि भैया दिल्ली में तो स्वेटर नहीं पहनते, जर्सी नहीं पहनते, तो जर्मनी जाकर आखिरकार क्यों पहनने को मजबूर हो गए? मजबूरी है टेम्परेचर की। बर्लिन में अगर इस वक्त का टेम्परेचर आप देखें तो क्या है बर्लिन में टेम्परेचर? बर्लिन का इस वक्त का तापमान है 2 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट है 3 डिग्री सेल्सियस और लोएस्ट कितना है? लोएस्ट है -1 डिग्री सेल्सियस। तो जब -1 डिग्री तक तापमान गिर रहा है और हाईएस्ट सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस है तो फिर लोग स्वेटर पहनेंगे, कोट भी पहनेंगे। और दिल्ली का आज का तापमान अगर बात करें तो दिल्ली में कितना तापमान है? 24 डिग्री सेल्सियस फिलहाल तापमान है।
रात में भी ज़्यादा गिरेगा तो कितना ही कम हो जाएगा। अभी ऐसी कोई कड़ाके की ठंड दिल्ली में आई नहीं है। जो दिल्ली वाली सर्दी की बात की जाती है तो वो दिल्ली वाली सर्दी नहीं आई है। और जो बर्लिन में टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर तो दिल्ली वाली सर्दी में भी दिल्ली में नहीं होता है। हाँ, पहाड़ी इलाकों में ज़रूर हो जाता है, लेकिन दिल्ली में इतना टेम्परेचर नहीं होता है। तो दोनों देशों की तुलना करना, जर्मनी और भारत की तुलना करना बेमानी दिखाई देता है। बीजेपी को असल मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ये ढूंढ कर लाई है कि देखिए राहुल गांधी ने स्वेटर पहन ली। बताइए, सत्ताधारी पार्टी के पास कोई काम नहीं है। राहुल गांधी का स्वेटर पहनना, कोट पहनना अब ये भी बीजेपी के लिए मुद्दा बन गया है। और फिर बात करते हैं कि भैया राहुल गांधी को तो हम गंभीरता से नहीं लेते, पप्पू कहकर बुलाते हैं, देश उनको गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन बीजेपी कितनी गंभीरता से लेती है। राहुल गांधी क्या पहनते हैं, कैसे चलते हैं, क्या बात करते हैं, पल पल की निगरानी बीजेपी रखती है। कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो वहां के फोटो बीजेपी के पास पहुंच जाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी की जासूसी करती है बीजेपी? समय समय पर राहुल गांधी की विदेश वाली फोटो रिलीज करती रहती है। कांग्रेस से ज्यादा फोटो तो बीजेपी वाले रिलीज कर देते हैं। तो क्या नेता विपक्ष ने जो बोला, जो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बोला, जो मुद्दों पर बोलते हैं, उस पर जवाब देना चाहिए, या देश को यह बताना चाहिए कि देखिए राहुल गांधी ने जर्मनी जाकर स्वेटर पहन ली। हास्यास्पद है इस तरह की राजनीति। शहजाद पूनावाला क्या कहते हैं राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर? वो कहते हैं राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन होता है। वो लीडर ऑफ पार्टी करने वाले नेता हैं। विदेश नायक एक बार फिर वही कर रहे हैं जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है। विदेश दौरे पर जा रहे हैं। बिहार चुनाव के दौरान भी वो विदेश चले गए थे और फिर जंगल सफारी करने निकल गए। तो विदेश जाने को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता राहुल गांधी को लीडर ऑफ पर्यटन बताते हैं। लेकिन फिर पीएम मोदी क्या है? जब देश की राजधानी में वायु प्रदूषण को लेकर त्राहिमाम हो रहा है, संसद में ये मांग की जा रही कि देश के प्रधानमंत्री को प्लान बनाना चाहिए। बीजेपी के नेता भी डिमांड कर रहे हैं। किरण बेदी रोजाना ट्वीट की झड़ी लगा देती हैं। इतने पोस्ट कर चुकी हैं पीएम मोदी के नाम, लेकिन लगता है कि किरण बेदी की आवाज़ भी पीएम मोदी के कानों तक नहीं पहुंची है, क्योंकि फिलहाल पीएम मोदी के कान जॉर्डन में, इथियोपिया में मोदी सुनने में व्यस्त हैं। वहां पर AQI भी अच्छा है, 50 से भी कम है या 40 से भी कम है, तो वहां अच्छी हवा का आनंद पीएम मोदी ले रहे हैं। तो पीएम मोदी भी तो बार बार विदेश जाते हैं जब संसद चलती है। संसद में कितने दिन पीएम मोदी हाजिर होते हैं? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।